महत्वपूर्ण सूचना। यह वीडियो केवल शैक्षिक और जानकारीपूर्ण उद्देश्यों के लिए है। इसे निवेश की सलाह नहीं माना जाए। शेयर बाजार में निवेश जोखिम के अधीन होता है। कृपया अपने स्वयं के जोखिम पर ही निवेश करें। हम सेबी पंजीकृत सलाहकार नहीं हैं। कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार से परामर्श अवश्य करें। समझदारी से निवेश करें, जिम्मेदारी से ट्रेड करें। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दोस्तों। आप सभी प्यारे दोस्तों को अपने ही यूट्यूब चैनल मंसूरी भाई में बहुत बहुत स्वागत है। मेरे प्यारे दोस्तों, भाइयों बहनों, तो दोस्तों आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं जमुना ऑटो के बारे में। ये एक बेहतरीन स्टॉक जमुना ऑटो है, ऑटो सेक्टर का है। तो इसको मैं काफ़ी दिनों से पहले फॉलो करता था, उसके बाद जो है मैंने इसको फॉलो करना छोड़ दिया। तो अब आज हम इसके बारे में बात करने वाले हैं इस वीडियो में। इसका फंडामेंटल और सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को समझने की कोशिश करेंगे साथियों। साथ ही साथियों हम बात करने वाले हैं कि स्टॉक मार्केट में पैसा किस तरह से हम बना सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों, स्टॉक मार्केट में पैसा बनाने के लिए जो सबसे बड़ी चीज है वो है सब्र। अगर आपको सब्र करना आता है, अपने आप पर पैशन रखना आता है, तो बिल्कुल आप स्टॉक मार्केट से पैसा बना सकते हैं। आपको पैसा बनाने से कोई नहीं रोक सकता। लेकिन वहीं अगर स्टॉक मार्केट में सब्र करना नहीं आता है, तो बिल्कुल आप मार्केट से पैसा नहीं बना सकते। अब सब्र कैसे करना है? देखिए भाई, स्टॉक मार्केट में सब्र इस तरह से करना होता है। दो तरीके से स्टॉक मार्केट में सब्र करना होता है। एक तो जब तक आपके टारगेट तक स्टॉक ना पहुंचे, तब तक आपको सब्र करना है। और दूसरा, टारगेट पर पहुंच जाने के बाद जब तक स्टॉक सपोर्ट पर ना आए, तब तक आपको सब्र करना है। सब्र करेंगे तो आप लॉस से बचेंगे। अगर आप सब्र नहीं करते हैं तो अगर आप सब्र नहीं करते हैं तो उसी स्टॉक में आप जाकर फंस जाएंगे, फिर आपको टेंशन होगी। तो अगर आपको टेंशन नहीं लेना है तो आपको सब्र करना है। भाई सब्र करेंगे तो आपको टेंशन से बच जाएंगे। जैसा कि मिसाल के तौर पर मैं आपको बता दूं, अपना एक स्टॉक है जेपी पावर, ठीक है। तो क्या देखेंगे, हम जेपी पावर को देखेंगे 17 रुपए से 20 रुपए जाता है। तो हमने उसको 17 रुपए पे पकड़ा। फिर हमने सब्र किया कुछ दिनों तक, हफ्ते, 2 हफ्ते, 3 हफ्ते या महीना या 2 महीना। और सब्र करने के बाद वो स्टॉक हमें 20 रुपए के पास जाता हुआ दिखाई दिया। हमने उसको सेल कर दिया। हमारा काम खत्म। अब हमको फिर सब्र करना है। जल्दबाजी नहीं करना है कि बस हमको बाय कर लेना है किसी भी स्टॉक पर। क्यों बाय करना है? आप वेट कीजिए, फिर इंतजार कीजिए हफ्ते, 2 हफ्ते, महीने भर, वो स्टॉक फिर आपको 17 रुपए पर मिल जाएगा। तो आप समझिए मेरी बात को, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। जैसे कि आपने 17 रुपए पर उसको बाय किया और सब्र किया, 20 रुपए पर सेल किया, आपको 3 रुपए का प्रॉफिट हुआ। फिर वहीं से आपने थोड़ा सा सब्र किया, इंतजार किया कि वह स्टॉक 17 पर वापस आ जाए। तो आपने उसको फिर से 17 पर बाय किया और फिर से आपने उसको 19 या 20 पर सेल किया। यानी इस तरह से 1 महीने में या 2 महीने में अगर आपने इस तरह के ट्रेड ले लिए तो आपका 10% निकल गया, बिना कोई हेडेक लिए हुए। और वहीं अगर आप जल्दबाजी करते हैं, बहुत सारे साथी हमारे ऐसा काम करते हैं, स्टॉक जब सपोर्ट पर होता है तो उसको बाय नहीं करते हैं। जब वो भागने लगता है तब उसको बाय करते हैं, उसके बाद पछताने लगते हैं। बहुत सारे साथी ये क्या करते हैं कि स्टॉक को सपोर्ट पर लेते हैं और लेने के बाद उसको सेल कर देते हैं 20 वाले अपने रेजिस्टेंस पर। फिर यूट्यूब पर जाकर वीडियो देखते हैं तो वहां पर आपको बताया जाता है कि भाई ये जेपी पावर अब यहाँ रुकने वाला नहीं, ये यहाँ से 30 रुपए, 40 रुपए और 100 रुपए भी चला जाएगा। तो आप 20 पर सेल करने के बाद उसी स्टॉक को बाई करते हैं 22 पर, यानी ऊपर जाकर और फंस जाते हैं। फिर स्टॉक धीरे धीरे अपने 17 वाले प्राइस पर आ जाता है। तो इस तरह की चीजों को आप समझिए, अपने आप पर सब्र कीजिए। भाई भाग जाएगा तो भाग जाएगा, आपका क्या जाने वाला है। कंपनी में हजारों स्टॉक हैं, किसी दूसरे स्टॉक को पकड़ लेंगे। लेकिन पहले तो हम थोड़ा इंतजार करेंगे, देखेंगे भाई कि नीचे आता है कि नहीं आता। भाई नहीं आएगा तो किसी और दूसरे स्टॉक में अपने ये स्ट्रेटजी अपनाएंगे। हजारों स्टॉक मार्केट में मिल जाते हैं, उसी तरीके का ये स्टॉक है जिसकी हम बात करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। तो चलिए शुरू करते हैं, वीडियो को देखते हैं। पहले इसका फंडामेंटल देखेंगे, फिर इसका सपोर्ट और रेजिस्टेंस देखने वाले हैं। तो ये हमारा स्टॉक है। कौन सा स्टॉक है? इस स्टॉक का नाम है जमुना ऑटो इंडस्ट्रीज लिमिटेड। और ये स्टॉक हमें देखने को मिल रहा है 120 रुपए के भाव पर, यानी 121 रुपए 50 पैसे के भाव पर। और देखते हैं इस स्टॉक ने हमें 1 साल के अंदर कितना रिटर्न बनाकर दिया।
तो यह आप देखेंगे इस स्टॉक में हमें 1 साल के अंदर करीब-करीब 18% का रिटर्न बनाकर दिया। वहीं 1 साल से स्टॉक आप देखेंगे, ये भी देखेंगे इस 1 साल से स्टॉक हमें जो है एक ही रेंज में घूमता हुआ नज़र आ जाता है। साथ ही अगर हम बात करते हैं 5 साल के अंदर इस स्टॉक ने हमें कितना रिटर्न बना कर दिया, तो ये आप यहाँ ये भी देख सकते हैं कि 5 साल के अंदर भी इसने मात्र 38% का रिटर्न बनाया, यानी एक 5 साल के अंदर ये इस तरह से 150 से और 100 रुपए के बीच में कहीं न कहीं घूमता हुआ नज़र आ रहा है। तो इस तरह के जो स्टॉक होते हैं हमारे सब्बल पैटर्न और स्विंग ट्रेडिंग के लिए बहुत ही ज़बरदस्त होते हैं। अब सोचिए आप 5 साल से एक ही रेंज में स्टॉक घूम रहा है और इसके अंदर आप देखिए 100 रुपए का एक रेजिस्टेंस पकड़ लीजिए मोटा-मोटा और आप इसको यहाँ पर पकड़िए 100 रुपए के आस-पास और 140 रुपए के आस-पास इसको सेल कीजिए, 135 रुपए के आस-पास सेल कीजिए, इस तरह से एक रेजिस्टेंस बना लीजिए इस तरह से, यूँ जल्दी-जल्दी आता हो। ठीक है? तो 110 पर पकड़िए और 130 पर सेल कीजिए। 5 साल से आप इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से ना जाने कितने ट्रेड इसके अंदर आप कर सकते थे और स्टॉक उसी प्राइस पर आपको मिल जाएगा और आप इस प्राइस से ना जाने कितने ट्रेड हर महीने में, अगर हर महीने में आपका 1 ट्रेड हुआ, अगर 2 महीने में भी 1 ट्रेड हुआ है 110 से 130 रुपए का, यानी 20 रुपए का हर महीने में या 2 महीने में 20 रुपए का आपका एक ट्रेड बन गया, तो आपके पास अगर 1000 क्वांटिटी है वो कितने की मिलेगी? 1 लाख रुपए के आसपास आपको 1000 क्वांटिटी मिल जाती है और वहीं आप अगर इस स्टॉक से 20 रुपए हर महीने में, या चलो मान के चलते हैं कि 2 महीने में आपका जो है टारगेट पूरा होता है 110 से 130 का, तो 2 महीने के अंदर आप 1 लाख रुपए लगाकर 20,000 रुपए आपका प्रॉफिट हो गया, आपके लिए कम नहीं है, मेरी समझ से मैं मानता हूँ। ठीक है? तो इस तरह से आप ना जाने कितने ट्रेड 20-20 रुपए के, 20-20 रुपए के, 20-20 रुपए के, यानी 5 साल के अंदर ना जाने कितना जो है आपने उस स्टॉक से पैसा कमा लिया और उसका प्राइस का वही का वही। तो इस तरीके जो प्राइस इस तरह के जो स्टॉक होते हैं सब्बल पैटर्न और स्विंग ट्रेडिंग के लिए तो बहुत ही ज़बरदस्त होते हैं। बस उसमें वॉल्यूम होना चाहिए, मेन चीज़ है कि वॉल्यूम अगर नहीं होगा तो आप जो है अपने स्टॉक को जो है सब्बल पैटर्न नहीं कर पाएँगे। बाकी आपका स्विंग ट्रेडिंग तो हो ही जाएगा। स्विंग ट्रेडिंग में कोई दिक्कत नहीं, जो सब्बल पैटर्न डेली का हम करते हैं वो नहीं कर पाएँगे, बाकी स्विंग ट्रेडिंग हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं। तो सबसे पहले अब इसका हम फंडामेंटल देखते हैं वरना वीडियो बहुत ही लंबी हो जाती है।